फ्री फायर के चार दोस्त और भयानक रात। शुरुआत। रोहन, आदित्य, समीर और विक्रम ये चारों बचपन के दोस्त थे और फ्री फायर के दीवाने। हर रात वे स्क्वाड बनाकर घंटों गेम खेलते और जीतने की नई नई रणनीतियां बनाते। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक रात का ये गेम उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला था। एक दिन विक्रम ने एक अजीब आइडिया दिया, क्यों न आज हम किसी वीरान जगह जाकर गेम खेलें। असली एडवेंचर का मजा आएगा। आदित्य बोला, अरे शहर के बाहर वो पुरानी हवेली सुनी है, कहते हैं वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रोहन और समीर पहले तो डर गए, लेकिन थोड़ी मस्ती के लिए सब तैयार हो गए। उन्हें क्या पता था कि यह गेम उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। भूतिया हवेली में प्रवेश। रात के 12 बजे चारों दोस्त शहर से दूर वीरान इलाके में पहुंचे, जहां वह पुरानी हवेली थी। हवेली बहुत बड़ी थी, टूटी फूटी खिड़कियां और दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे। हवा में अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। यहाँ अजीब सी ठंड क्यों लग रही है? समीर ने डरते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। चलो जल्दी गेम स्टार्ट करते हैं, विक्रम ने हंसते हुए कहा। चारों दोस्त हवेली के बीचों बीच एक पुराने टेबल पर बैठ गए और अपने अपने फोन निकालकर फ्री फायर चालू कर दिया। खौफनाक खेल की शुरुआत। जैसे ही उन्होंने गेम स्टार्ट किया, कुछ अजीब हुआ। गेम का बैकग्राउंड बदल गया। अब वह जगह किसी रेगिस्तान या जंगल की तरह नहीं थी, बल्कि वही पुरानी हवेली स्क्रीन पर दिखने लगी जिसमें वे बैठे थे। ये कैसे हो सकता है? रोहन ने हैरानी से कहा। तभी गेम में एक अजीब कैरेक्टर दिखा, सफेद कपड़ों में एक महिला, जिसका चेहरा दिख नहीं रहा था। आदित्य ने बोला, अरे ये तो कोई नया कैरेक्टर लग रहा है। जैसे ही विक्रम ने शूटिंग करने की कोशिश की, उसका फोन अचानक बंद हो गया। क्या बकवास है, उसने गुस्से से कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कमरे में रखी एक पुरानी घड़ी अचानक अपने आप बजने लगी। टिक 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 टन। चारों दोस्त डर गए। हवेली में अब भीषण ठंड बढ़ने लगी और अचानक खिड़कियां तेजी से अपने आप में बंद होने लगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, समीर डरते हुए बोला। खौफनाक सच। जैसे ही वे उठे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उनके फोन स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब तुम इस गेम का हिस्सा बन चुके हो। इस हवेली से बाहर निकलने के लिए गेम जीतना होगा, वरना हमेशा यहीं फंसे रहोगे। अब वे चारों बुरी तरह डर चुके थे। ये गेम नहीं, हकीकत बन चुका था। हवेली की दीवारों से अजीब सरसराहट की आवाजें आने लगी। विक्रम ने हिम्मत करके दीवार की ओर देखा, और उसने जो देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। दीवार पर चारों दोस्तों की तस्वीरें थीं, और हर तस्वीर के नीचे लिखा था, अगले शिकार। ये क्या है? आदित्य की आवाज कांप रही थी। अंतिम लड़ाई। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और सबके फोन स्क्रीन पर सर्वाइवल मोड एक्टिवेटेड दिखा। अब ये सिर्फ गेम नहीं था, उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए सच में लड़ना था। तभी हवेली के अंधेरे कोने से वही सफेद कपड़ों वाली भूतिया महिला तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए फ्री फायर के अंदाज में पास रखी एक लकड़ी उठाए और उसे घुमाया, लेकिन महिला गायब हो गई। हमें टीम बनाकर लड़ना होगा, जैसे गेम में करते हैं, रोहन ने कहा। चारों दोस्त एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए, और चारों तरफ से अजीब परछाइयां उनकी ओर बढ़ने लगी। वे भागे, लेकिन हवेली एक भूलभुलैया बन चुकी थी। हर दरवाजा उन्हें उसी कमरे में वापस ला रहा था। ये गेम जीतना ही होगा, समीर चिल्लाया। उन्होंने फैसला किया, जैसे गेम में लास्ट सर्कल में बचने के लिए चालाकी चाहिए होती है, वैसे ही उन्हें यहाँ करना होगा। आदित्य को अचानक याद आया कि गेम में सेफ जोन बनाने के लिए जीरो वॉल का इस्तेमाल होता है। उसने जमीन से सफेद चूना उठाया और एक गोला बनाया। तभी हवेली कांपने लगी। भूतिया महिला दर्द से चीखने लगी और हवेली की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी। खौफनाक अंत। अचानक चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब आंखें खुली, तो वे अपने घरों में थे। सबने अपने अपने फोन चेक किए। फ्री फायर का गेम अनइंस्टॉल हो चुका था, और उनकी यादों में पिछली रात के सारे दृश्य धुंधले हो चुके थे।
लेकिन एक चीज वैसी की वैसी थी, उनके हाथों पर सफेद चूने के निशान थे। क्या वो सिर्फ एक गेम था, या फिर वे सच में किसी भूतिया दुनिया में फंस गए थे? कोई नहीं जानता, और शायद कोई कभी जान भी नहीं पाएगा। क्या तुम अगला गेम खेलने के लिए तैयार हो?